Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, टॉरस लगन में मंगल की सीरीज में आज हम इसकी लास्ट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और आइए देखते हैं कि टॉरस असेंडेंट में अगर मार्स 12th हाउस में विराजमान हो जाएं तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, टॉरस लगन में मंगल के पास दो ही हाउसेज हैं, एक 7th हाउस है, एक 12th हाउस है। 12th हाउस में मार्स की मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि 1 नंबर राशि है, और अब मंगल अपनी ही राशि में आ गए हैं, तो ये काफी अच्छा हो गया। मंगल अदरवाइज मारक प्लैनेट है। 12th हाउस लॉस का घर है, एक्सपेंस का है। 12th हाउस से और भी बड़ी बुरी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि यहाँ सॉलिट्यूड है, सबकॉन्शियस माइंड से इसका रिलेशन है, स्पिरिचुअलिटी से है, सेक्स से है, सेंसुअलिटी से है, बैड प्लेजर से है, और एडिक्शन से है, और फॉरेन कंट्री से है, एक डिस्टेंट लैंड से है। लेकिन यहाँ पर अब मंगल अपनी राशि में है, यहाँ ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और अपनी राशि में जब भी कोई प्लैनेट आता है तो कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट जरूर देता है। अब दोस्तों, यहां से मंगल की दृष्टि 7वें घर पे भी होगी, तो अपने स्पाउस का घर भी प्रोटेक्ट करेगा या अपने पार्टनर का घर प्रोटेक्ट करेगा। बिजनेस वगैरह में भी यहाँ पर मंगल अच्छे ही रिजल्ट्स मंगल को देने चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि मंगल जिस नक्षत्र में यहां बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए, और दूसरा जिस असेंडेंट की राशि है या लगन है, यानी कि टॉरस, यानी कि शुक्रदेव की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए इसके अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। अगर शुक्रदेव यहां पर वेल प्लेस्ड होंगे तो ये एक विपरीत राजयोग भी क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, और विपरीत राजयोग के फल अच्छे ही मिलते हैं। अब यहां बैठा हुआ मंगल हमें किस तरह के फल देगा वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारे स्पाउस के हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है। अगर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स की हम बात करें, सबसे पहले वो हम देखेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट्स किन कंडीशंस में देगा, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स मंगल से ले सकते हैं, और मंगल देने के लिए यहाँ पर वेल प्लेस्ड है। पॉजिटिव रिजल्ट्स ये हमें कहीं फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट में भी दे सकता है। वो सेटलमेंट हमारी वाइफ के थ्रू भी हो सकती है, क्योंकि वाइफ के घर का लॉर्ड है ये, या हमारे बिजनेस के थ्रू भी हो सकती है। बिजनेस का घर भी है 7वां घर, तो हमारी बाहर की प्लेसमेंट या तो वाइफ के थ्रू हो सकती है और या बिजनेस के थ्रू हो सकती है। अब अगर हम विदेश नहीं भी जा सकते तो हम अपनी बर्थ प्लेस से कहीं दूर जाके अगर सेटल होते हैं तो भी यहाँ मंगल अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, यानी कि दूसरी स्टेट में, दूसरे कल्चर में। जो हमारे लिए फॉरेनर्स ही हैं लोग, इट इज जस्ट लाइक ए फॉरेन कंट्री फॉर अस। अगर कोई दूसरी स्टेट में हम सेटल्ड हैं, वहां भी मंगल अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। और मंगल से हम एक्शन देखते हैं, इज ए कारका ऑफ आवर एक्शन। तो यहाँ की मंगल की प्लेसमेंट से ये रिफ्लेक्ट होता है कि हमारे जो एक्शंस हैं वो 12th हाउस में रहेंगे। अब 12th हाउस के सिग्निफिकेंस में क्या क्या आता है? 12th हाउस एक सॉलिट्यूड एरियाज को रिफ्लेक्ट करता है, अकेलेपन को। अकेलापन यानी कि कोई भी ऐसी पोस्टिंग जो अकेली हो, सिविलाइज्ड हैसल से कटी हुई हो, वहां अगर हमारी नौकरी है तो भी मंगल हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा। या हम कभी कभी ऐसी प्लेसमेंट हमें वाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंट पे लाइफ मेंटेन करने के लिए भी कंपेल करती है, यानी कि हमारी वाइफ कहीं और रह रही है, यानी कि दूर रह रही है, और हम कहीं और रह रहे हैं। अगर हमारा 4th हाउस पावरफुल है तो हम तो घर रह रहे हैं, हमारी वाइफ कहीं डिस्टेंट एरिया में रह रही है, या हमारी वाइफ किस ऐसे प्रोफाइल में है जिसको
फॉरेन असाइनमेंट्स पे जाना पड़ता है, या वो फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट उसके लिए आसान है, या वो किसी दूर कहीं नौकरी कर रही है या कोई बिजनेस कर रही है, किसी प्रोफेशन में है। तो इस तरह के भी यहाँ पर योग बनते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी हम बातें कर रहे हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे रिजल्ट्स मिलें, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, उनका रोल भी आपकी लाइफ में बराबर चलता है, और दूसरे प्लैनेट्स भी आपकी लाइफ को पूरा इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी हम एक ही प्लैनेट की डिस्कशन कर रहे हैं और हम उन प्रोबेबिलिटीज की बात कर सकते हैं जो आपको यहाँ बैठा हुआ मंगल दे सकता है। इट विल ऑल डिपेंड कि दूसरे प्लैनेट्स कहाँ प्लेस्ड हैं और इस मंगल को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या आपकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर मंगल कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी ले जाता है, यहां पर आदमी बैड प्लेजर्स में भी चला जाता है। यहां का मंगल क्योंकि ये शुक्र देव की राशि है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन वीनस कि वीनस कहाँ बैठा हुआ है। अगर वीनस 8वें घर में बैठा हुआ है तो ये आपको कहीं ना कहीं हिडन रिलेशनशिप्स में भी ले जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये मंगल आपको इन्फ्लुएंस करेगा। आप बिजनेस बाहर कर सकते हैं, नौकरी बाहर कर सकते हैं, बाहर के लोगों से कनेक्ट होके आप अपनी जिंदगी को चला सकते हैं। आप जो है ये देखते हैं तो आपकी वाइफ एक बोल्ड पर्सन होगी, शी विल बी वेरी एक्टिव एंड वेरी मस्कुलर, या आपका हस्बैंड यानी कि आपका स्पाउस यहाँ एक अच्छी उसकी फिजिक होगी, एक्टिव इंसान होगा वो, और काफ़ी फास्ट होगा, काफ़ी बोल्ड होगा, क्योंकि ये मंगल देव की अपनी राशि है। और आपको प्रॉपर्टीज में भी ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ब्लेस कर सकती है। यू विल बी ब्लेस्ड विद द प्रॉपर्टीज, और आप अपने घर से कहीं दूर प्रॉपर्टीज लेने में ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। अपना मकान वगैरह आप बाहर बना सकते हो, और आपका बिजनेस अच्छा ही चलेगा। यदि यहाँ के नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये अच्छे ही रिजल्ट्स देगी प्लेसमेंट दोस्तों। और यहाँ पर आप का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बड़ा फास्ट होगा। आप अपनी चीज़ों को, अपनी थॉट को एक्शन में इमीडिएटली कन्वर्ट कर लोगे। अगर आप फॉरेन कंट्री के लोगों से या कल्चर से कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, और आपकी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप भी यहाँ अच्छे चलने के योग बनेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर नक्षत्र कौन से मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र का संबंध अश्विनी कुमारा से है, जो कि गॉड्स के फिजिशियंस थे। 100 अश्विनी कुमारास वर द फिजिशियंस ऑफ गॉड। आई मीन अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुछ मेडिकल प्रोफेशन से भी निकलता है। तो यहाँ पर अगर अश्विनी नक्षत्र में मंगल देव बैठे हुए हैं तो मंगल बहुत ही एनर्जेटिक होंगे, विल पावर बहुत होगी, फास्ट होंगे, क्विक एक्शन ओरिएंटेड होंगे, और अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए अपनी पूरी एनर्जीज वगैरह का यूज करेंगे। और अब देखिए कि केतु कहाँ बैठा हुआ है। केतु का कनेक्शन किसी धन भाव से हो गया, यानी कि दूसरे घर से हो गया, या 5वें घर से हो गया, या केतु का संबंध 9वें घर से हो गया, या फिर 10वें से हो गया, 11वें से हो गया। तो यहाँ पर मंगल देव आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे। हम आपको केतु की प्लेसमेंट इंडिकेटिवली बता रहे हैं। केतु अगर तीसरे घर में फंस गया तो थोड़ा संघर्ष रहेगा गेंस लेने में। चौथे घर में भी केतु अच्छा नहीं माना जाता। छठे में फंस गया, 8वें में फंस गया तो थोड़ी सी परेशानियां, ऑब्स्टेकल्स रहेंगी लाइफ में, धन कमाने में, पैसा कमाने में। और अगर केतु ऑस्पिशियस हाउसेज में है तो डेफिनेटली दिस प्लेसमेंट विल गिव यू अ लॉट ऑफ गेन्स। और केतु नक्षत्र में मंगल देव अगर 0 से 13.2 डिग्री तक हैं तो इसी नक्षत्र में मिलेंगे। और मंगल देव अगर 13.2 से 26.4 डिग्री तक बैठे हुए हैं, इसके बीच में कहीं बैठे हुए हैं, तो आपको भरनी नक्षत्र में मिलेंगे। और भरनी नक्षत्र शुक्रदेव का है। शुक्रदेव का ही हम लगन देख रहे हैं, यानी कि लगन असेंडेंट जो है वीनस का ही है, ये टॉरस। तो शुक्रदेव की प्लेसमेंट आप देखिए
चार्ट में शुक्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं। अगर शुक्रदेव कहीं इन्हीं हाउसेज में आपको मिल गए, यानी कि फर्स्ट हाउस में मिल गए, सेकंड में मिल गए, फोर्थ में मिल गए, फिफ्थ में मिल गए और सेवंथ में मिल गए, नाइन्थ में मिल गए, 10th में मिल गए, 11th में मिल गए, तो आप ये समझिए कि ये प्लेसमेंट आपको बहुत बड़े गेन्स दे सकती है। दिस प्लेसमेंट विल ब्लेस यू विद द इनकम, क्योंकि शुक्र से हम कहीं ना कहीं करेंसी का भी रिलेशन है, इनकम का, पैसे का रिलेशन है और सुख सुविधाओं का रिलेशन है, रिलेशनशिप का रिलेशन है, जो हमारे रिलेशनशिप लोगों से होती है उसका रिलेशन है। हाँ, शुक्रदेव अगर 8वें घर में आ गए तो आपको ये सीक्रेट रिलेशनशिप्स में ले जाती है प्लेसमेंट। अगर 12वें में आ जाए तो भी कुछ इस तरह के ही रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ आदमी एडिक्शन में भी आ जाता है। और शुक्रदेव अगर 6ठे घर में नीच के आ गए तो भी आप उल्टे सीधे कामों में बहुत फंसोगे, उसमें इमोरल डीड्स ज्यादा रहेंगी आपकी। तो दोस्तों, क्योंकि 6ठे घर से 12वें घर को शुक्र देखेगा और मंगल शुक्र को 12वें घर से देखेगा, डायरेक्ट एस्पेक्ट, तो इट विल टेक यू टू द अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो इसी तरीके से हमने ये देखना है कि मंगल हमें यहां पर अच्छे रिजल्ट्स देने जा रहे हैं, एवरेज रिजल्ट्स देने जा रहे हैं, या कुछ नहीं देंगे। और तीसरा नक्षत्र मिलता है हमारा कृत्तिका नक्षत्र, वो 26.4 से लेकर 30 डिग्री तक, वो फिर आगे भी निकल जाता है दूसरे साइन में। तो उसका यूं कहना चाहिए कि एक ही चरण यहां मिलता है, पहला चरण। तो दोस्तों, अगर कृत्तिका नक्षत्र में मंगल है तो भी मंगल अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, बशर्ते शुक्रदेव की प्लेसमेंट अच्छी है। अब सूर्यदेव की प्लेसमेंट अच्छी है, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र सूर्यदेव का है। सूर्यदेव की प्लेसमेंट आप देख लीजिए, आपके चार्ट में अगर वेल प्लेस्ड है सन, तो यहां मंगल आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे। अगर सन डेबिलिटेटेड है या 8वें में है, 6ठे में है, तीसरे में है, तो यहां पर थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो दोस्तों, मंगल देव आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स देंगे, लेकिन एक बात श्योर है कि हर चार्ट में मंगल देव आपको डिफरेंट रिजल्ट्स देंगे। नाउ इट इज यू टू एनालाइज दैट which type of results you are going to get with this placement and how Mars will give you the results in this placement. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि analytically you have understood some insight of this placement, and if you are liking our videos, please subscribe our channel, or if you want to contact us for any astrological consultation, my number is 9899105355. You can dial this number and have a word with me. Thank you very much for watching this video. Have a nice time. We'll see you tomorrow. Thanks a lot.